दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि इस बिजनेस में एमरल्ड बनना बहुत बड़ी बात होती है और उससे भी बड़ी बात होती है रूबी बनना, और उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ी बात होती है डायमंड बनना। थैंक यू, थैंक यू। और उससे भी बड़ी बात होती है डबल डायमंड बनना, ट्रिपल डायमंड बनना, और अगर कोई बंदा वीनस बन जाए तो बहुत बड़ी बात है इस बिजनेस में। और अगर इस बिजनेस में 130 करोड़ की आबादी है आज हमारे देश की, और उसमें से कोई बंदा अगर मरकरी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। थैंक यू। और अगर कोई क्राउन बन जाए, ओ हो, थैंक यू। एक दिन मैंने मावरी जी को पूछा कि मावरी क्राउन बनने के बाद कैसा महसूस होता है, बोला बन के देख ले, खुद ही पता चल जाएगा। तो हाजी नाजी, हाजी नाजी, हाजी या नाजी, हाजी या नाजी, हाजी। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अगर आपको भी मेरे से ये जानना चाहते हो कैसा लग रहा है आपको वीनस बनने के बाद, तो मैं ही कहूंगा वीनस बन जाओ, खुद पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर इस बिजनेस में मैं यूट्यूब पे ढूंढता रहता हूं ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर कितने हैं वर्ल्ड में, लाजी लाजी। लेकिन दोस्तों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज पूरे इंडिया में फर्स्ट ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर और हमारी कंपनी के सबसे बड़े अचीवर हमारे साथ में हैं। और दोस्तों, अगर इस बिजनेस में इतनी बड़ी उपलब्धि किसी के पास है तो मैं समझता हूं कि मुझे नहीं लगता कि शायद हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जिंदगी कैसी होगी, वो दुनिया कैसी होगी जो इतनी बड़ी रिकॉग्निशन लेके बैठा होगा। ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर लीडर हमारे साथ में, मैं चाहूंगा जोरदार तालियां, जोरदार, जबरदस्त, 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 जबरदस्त। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो हम आपकी जबरदस्त तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपने ग्रेट मेंटर मावरी संजय जैन सर की डॉक्यूमेंट्री। जोरदार तालियां। तरक्की की गौरव गाथा लिखती सिक्योर लाइफ, लाखों लोगों के सपनों को सच करती सिक्योर लाइफ, देश के हर प्रदेश में अपनी कामयाबी का पताका लहराती सिक्योर लाइफ, हजारों लाखों उम्मीदों को सच करती सिक्योर लाइफ। इसी सिक्योर लाइफ के आसमान के एक रोशन सितारे हैं संजय जैन, सच करती सिक्योर लाइफ। इसी सिक्योर लाइफ के आसमान के एक रोशन सितारे हैं संजय जैन। जिनके बुलंद हौसलों की चमक के आगे सूरज की रोशनी भी मांद पड़ जाती है।
जिन्होंने अपनी जिंदगी की विपरीत परिस्थितियों, भारी तनाव, कर्ज और विफलताओं के विषैले दंश बर्दाश्त किए, धूप की वेदना झेली और बुरे वक्त के अंधियारे से जंग लड़ी। हर बार संजय जैन वक्त से जीते। सन 2001 को शहर जबलपुर से जिन्होंने सिक्योर लाइफ बिजनेस की शुरुआत की, सतत, निरंतर, अनवरत और लगातार कड़ी मेहनत से जिन्होंने तरक्की के नवयुग का सूत्रपात किया, दिशा ट्रेनिंग के जरिए जिन्होंने हजारों उम्मीदों को जिंदगी की जंग जीतने का सलीका सिखाया। सन 2001 जो पर्ल बने, सन 2002 जो इमरल्ड बने, सन 2002 के अंत में रूबी, सन 2003 डायमंड, सन 2005 डबल डायमंड, सन 2006 वीनस, सन 2007 मरकरी। क्योंकि हम ऑनर करने वाले हैं हमारे आज के दिन की सबसे बड़ी प्रमोशन जो सिक्योर लाइफ और ट्रिपल एस ने पहली बार अचीव किया है लेवल। टू ऑनर दी मरकरी ऑफ ट्रिपल एस मिस्टर संजय जैन। हर बार सिक्योर लाइफ को जिनके लिए एक नया अवार्ड बनाना पड़ा, लेकिन संजय जैन यही नहीं ठहर जाते। उनकी उड़ान के सामने बार बार आसमान को झुकना ही पड़ता है। इस बार फिर कंपनी अपने इस यशस्वी, विजय, अजय, दिग्विजय, अलौकिक, महान महानायक को सम्मानित करने जा रही है। उम्मीदों, जज्बों, हौसलों से भरे एक विशिष्ट अवार्ड से जिसका नाम है क्राउन। आइए हम लाखों लोगों के चहेते, सबके अपने सिक्योर लाइफ के गौरव, ग्रेट लीडर एंड ग्रेट ह्यूमन बीइंग संजय जैन जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करें। आसमानों से ऊंची उड़ान है जिनकी, जो खुद अपना मुकद्दर लिखना जानते हैं। हौसलों, जज्बों, उम्मीदों, ख्वाबों से भरे वो जिन्हें हम संजय जैन के नाम से पहचानते हैं। उम्मीदों के आसमान पे सूरज खुद का उगाते हैं, हौसलों के पर लगा के वक्त से आगे जाते हैं। जो अपना मुकद्दर लिखते हैं, मंजिल खुद ही बनाते हैं। तूफानों से लड़ते हैं, साहस पहने चलते हैं। सिक्योर लाइफ के रोशन तारे, सिक्योर सबकी लाइफ करे, सबको दे सबसे सक्सेस फॉरएवर। वो है लीडर्स, लीडर्स, लीडर्स फॉरएवर। वो है लीडर्स, लीडर्स, लीडर्स फॉरएवर। वो है लीडर्स, लीडर्स, लीडर्स फॉरएवर। तालियों से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं अपने ग्रेट मेंटर, अपने ग्रेट महागुरु, ट्रिपल क्राउन एमएसएल लीडर मिस्टर संजय जैन सर का जोरदार जोरदार जोरदार
थैंक यू विकास जी। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? केम छो? मजामा। थैंक यू। दोस्तों इतना गर्मजोशी के साथ में स्वागत करने के लिए सबसे पहले तो मैं दिल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आज की इस मीटिंग के लिए जिस तरह से विकास जी ने बताया कि आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं और काफ़ी दिनों से जब से इस मीटिंग की डेट तय हुई थी तब से आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, ऐसा मुझे बीच बीच में खबर मिलती थी। लेकिन बिलीव करें कि जितना ज़्यादा आप एक्साइटेड हैं उससे कई गुना ज़्यादा मैं इस मीटिंग को लेकर के एक्साइटेड हूँ। थैंक यू। जब पहली बार मुझे इस मीटिंग के लिए टाइम मांगा गया और जब बताया गया कि सिस्टम को लेकर के कुछ बातें आपके साथ में शेयर करनी है तो वास्तव में मैं एक पल भी नहीं रुका और तुरंत मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि जब भी सिस्टम की बात आती है, एथिक्स की बात आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि हमने इस बिजनेस को करने के लिए जो तरीके हैं, जो सिस्टम है, उसको यदि सही तरीके से समझ लिया तो किसी भी व्यक्ति के लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। और जब मुझे पहली बार ये पता चला कि सिस्टम से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मुझे आपके साथ में शेयर करनी है, और मेरा सबसे प्रिय सब्जेक्ट, मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जिस चीज़ में आता है वो इसी बात में आता है कि मैं लोगों को सिस्टम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझ दूँ, सिस्टम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि राइट सिस्टम को यदि आपने अपनाना शुरू कर दिया और इस बिजनेस को करने के लिए जो राइट सिस्टम है उसको समझ के काम करना शुरू किया, तो आप बिलीव करो दोस्तों कि आज जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो शायद मेरी जगह होंगे एक दिन बाद। सारे लोग क्योंकि जिस सक्सेस की बात विकास जी ने आपके साथ में शेयर की, तो इतनी बड़ी सक्सेस एक नॉर्मल आदमी के लिए, एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आए हुए आदमी के लिए ले पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक सिस्टम है जो वर्क करता है, एक कंपनी है जो हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ एक टीम वर्क है जिसकी वजह से हम इतनी बड़ी सफलता ले सकते हैं। और ये मेरी सफलता नहीं है, इस सफलता में बहुत बड़ा हाथ हमारी टीम के बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं, हमारे मेंटर्स हैं। यदि उनका सहयोग नहीं मिलता, उनका साथ नहीं मिलता और उनका सपोर्ट नहीं मिलता तो इतनी बड़ी सक्सेस कभी भी नहीं ले पाते। तो मैं ज़रूर उन लोगों का नाम आज स्टेज के माध्यम से लेना चाहूँगा। हमारे टॉप अपलाइन लीडर मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी हैं, जिनकी शानदार मेंटरशिप की वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं। क्योंकि देखिए, इतने बड़े ग्रुप को, करीब करीब 15 लाख लोगों का मेरा नेटवर्क है, और यदि हम सिक्योर लाइफ की बात करें तो बहुत सारे ग्रुप काम कर रहे हैं, लेकिन आज ये जो ग्रुप काम कर रहा है ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप के रूप में उभर करके सामने आया है। सबसे बड़ा ग्रुप हमारा SSS का ग्रुप है। हमारे इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा अचीवर्स हैं, सबसे ज़्यादा डायमंड्स हैं, सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग हैं, और सबसे बेहतरीन सिस्टम हमारे पास में है। इतना बेहतरीन सिस्टम अच्छी मेंटरशिप के बगैर कभी भी पूरा नहीं होता, और हमारे पास में एक अच्छे मेंटर के रूप में मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी का साथ मिला, मिस्टर ओम प्रकाश जी जिनके पास में जोश है, सिस्टम है, और शुरू से उन्होंने मेहनत करके लीडरशिप के ऊपर जो काम किया है
तो ऐसे शानदार मिस्टर ओम प्रकाश जी हैं जिनकी वजह से आज ये ग्रुप यहाँ पर स्टैंड कर रहा है। मिस्टर आशीष दुबे जी हैं जो आज हमारे इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर की पोजीशन पर हैं। यदि हम बात करें तो मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल के रूप में एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम से काम करने वाले हमारे अपलाइन लीडर हैं मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी। इतनी शानदार लीडरशिप, यदि मैं ग्रेवाल साहब के बारे में बताऊं तो ग्रेवाल साहब शुरू से ही सिस्टम के पुजारी रहे हैं। सिस्टम को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझा हुआ है। और आज यदि हम ट्रिपल एस की भी बात करें तो ट्रिपल एस में सबसे बड़ा ग्रुप यदि उभर करके सामने आया है तो वो है मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी का, जहां पर सबसे ज्यादा अचीवर्स हैं, सबसे सिस्टमेटिक काम है और लगातार ग्रोथ की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। और सबसे ज्यादा यदि मैं कहूं कि कैपिंग अचीवर्स यदि कहीं है तो वो ग्रेवाल साहब के नेटवर्क में है। इतनी शानदार लीडरशिप हमें मिली हुई है। यदि हम देखें तो आप ही के अपलाइन में मिस्टर माधव जी आते हैं। यदि माधव जी की बात करें, सिस्टमेटिक तरीके से काम करना यदि किसी से सीखा जा सकता है तो वो है हमारे लीडर, सबके चहेते लीडर मिस्टर माधव सिंह जी। यदि मैं बात करूं, आपके पास में बहुत अच्छी एलओएस है, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है। आपके एलओएस में एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टमेटिक काम करने वाले और सारी चीजों को बहुत ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ में करने वाले बहुत ही शानदार सी लीडरशिप आपके पास में है, वो है मिस्टर विजय पाल जी। जो अभी इस वक्त मरकरी की पोजीशन पर है और इस पोजीशन पर रहते हुए उन्होंने नेटवर्क को, आपके नेटवर्क को बहुत बढ़िया तरीके से प्लानिंग बना करके दी है और उस प्लानिंग पे चल के लोगों ने बहुत अच्छी सफलता ली है। इसी कड़ी में मैं बताना चाहूंगा कि आपके पास में वो है जो किसी और लीडर के और किसी ग्रुप के पास में नहीं है। एक ऐसी चीज है, मतलब बाकी लोगों को मैं यदि कल्पना करूं या कंपैरिजन करूं तो एक तरफ फुस्सी बम है और एक तरफ बहुत बड़ा एटम बम है? विकास बिंदा जी के रूप में बहुत बेहतरीन लीडरशिप आपके पास में है। अब मैं एटम बम बोलूं, हाइड्रोजन बम बोलूं, क्या कौन सा बम बोलूं, लेकिन दोस्तों एक बहुत बेहतरीन लीडरशिप मिल जाना बहुत अपने आप में किस्मत की बात होती है। कंपनी मिल जाए, प्रोडक्ट्स मिल जाए, लेकिन आपके पास में लीडरशिप अच्छी नहीं होगी तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपके पास में इतने सारे बेहतरीन लीडर्स हैं। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपके बीच में डबल डायमंड मिस्टर डीबी पाल साहब हैं, जिनका हमेशा सपोर्ट है, हर कदम पर आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। और हमारे नए डायमंड बिल्कुल अभी रिसेंटली जो आने वाले हैं मिस्टर वडेरा साहब, मिलन वडेरा जी। तो एक ऐसा ग्रुप जिसके पास में बिलीव की कोई कमी नहीं है, उनकी एलओएस में एक से एक बढ़कर के लोग हैं, बढ़कर के लीडरशिप है, तो आपकी सक्सेस को मुझे नहीं लगता है कि आगे कोई रोक सकता है। आप निश्चित है एक दिन बहुत जल्दी इस स्टेज पर आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरू करने के पहले जैसा आप पहली स्लाइड में देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है एथिकल नेटवर्किंग प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। यदि हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ लेनी है, एक परमानेंट ग्रोथ लेनी है, तो हमें क्या करना होगा। और आज के इस सेशन में हम इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके सारी बात आपके साथ में करने वाले हैं। देखिए, जो बिजनेस होता है वो दो तरह से होता है, एक तो टेम्परेरी होता है, दूसरा परमानेंट होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब हम नेटवर्किंग कर रहे हैं तो यहां पर सबसे ज्यादा समय हमें यदि किसी चीज के लिए देना पड़ रहा है तो वो अपना टाइम देना पड़ रहा है। और आज का दिया हुआ टाइम आपको भविष्य में, आने वाले समय में आपको पैसा भी देगा और आपका समय भी कई गुना ज्यादा आपको वापस मिलेगा।
कौन सा समय? आज का दिया हुआ समय हमें फ्यूचर में हमें कई गुना ज्यादा पैसा देने वाला है और कई गुना ज्यादा आपको समय देने वाला है, समय की आजादी मिलने वाली है। तो आज जो कुछ भी हम समय का इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके पास में फिर दो तरीके हो जाते हैं। आप चाहें तो एक टेम्परेरी काम करके थोड़ा मोड़ा एक छोटी सी सोच रख करके हम थोड़ी सी अर्निंग कर लें, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आज ही हम कुछ ऐसा करें, ऐसी एक्टिविटी करें जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में हमको रिटर्न मिलता रहे। हमें ऐसा कुछ करना है, ठीक है? तो ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हमको परमानेंट इनकम होना शुरू हो जाए, उसके बारे में हम देखना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम थोड़ा सा बैक में जाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये नेटवर्किंग, वैसे तो आपको मालूम होगा कि एक अमेरिकन सिस्टम है और अमेरिका में इसका इन्वेंशन हुआ था, और एमबीए के कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मिलकर के तय किया कि यदि देखा जाए तो बिजनेस में वो लोग सक्सेसफुल होते हैं या उनको ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिलता है जो ट्रेडिशनल बिजनेस में कर रहे हैं और प्रोडक्ट की शिफ्टिंग में लगे हुए हैं या डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या C&F एजेंट में कोई ना कोई काम कर रहे हैं। तो समाज के कुछ ही लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है, लेकिन उनके दिमाग में क्या बात आई? उनके दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए जिससे समाज के हर एक व्यक्ति को फायदा होना शुरू हो जाए। और वो एक छोटी सी सोच को लेकर के ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक कंसेप्ट उन्होंने डेवलप किया, जो आज से 50 साल पहले अमेरिका में डेवलप हुआ था। लेकिन इंडिया आते आते कितना समय लग गया? 50 साल का समय लग गया। और करीब करीब 90s में जो है इंडिया में पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया, 90s में, और 98 के आसपास में इसकी शुरुआत मानी जाती है इंडिया में। लेकिन आपको मालूम है कि इंडिया में जब इसकी शुरुआत हुई तो लोगों ने ताबड़तोड़ काम करना शुरू किया, किसी भी तरीके से लोगों को प्रोडक्ट्स बेचना, सिस्टम में शामिल करना और किसी भी तरीके से इन प्रोडक्ट को प्रमोट करके पुश करके सेल बेचना, मतलब फोर्सफुली जो सेल होती है वो करने की कोशिश की गई। उसका नतीजा ये रहा कि काम होते होते लोगों ने इंटरेस्ट तो लिया, लोगों को बहुत अच्छा लगा कि भाई इतना बढ़िया सिस्टम है जहां पर एक नॉर्मल आदमी कुछ सपने देख सकता है, नॉर्मल आदमी कुछ अर्निंग कर सकता है, तो अपना पार्ट टाइम में लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। लेकिन कुछ ऐसे कारण थे कि दो तरह की स्थितियां आज की डेट में दिखाई देती है इंडिया में, और वो हम उन चीज़ों पे विचार करेंगे क्योंकि आज हमारे पास में बहुत अच्छा मौका है कि हम ये देखें कि लोग नेटवर्किंग को किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। यदि वास्तव में हमको अपना कैरियर बनाना है, ये हमारा अपना बिजनेस है, हमें से इसको समझना होगा। करने के पहले हमें ध्यान देना होगा कि इसमें क्या साइकोलॉजी वर्क करती है, लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर के, किस तरीके से मार्केट में रिस्पांस मिलता है। यदि ये थोड़ी सी बातें आज हम आपस में बैठ करके चर्चा कर लेते हैं तो हम वो रॉन्ग प्रैक्टिसेस जो मल्टी लेवल मार्केटिंग को या नेटवर्किंग को लेकर के मार्केट में जो अलग अलग तरह की स्थितियां हैं उनसे हम बाहर निकल पाएं, और हमारी कंपनी, हमारा ग्रुप, हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, हमारा सक्सेस फॉरएवर, हमारे ये लीडर, ये एक आइडियल नेटवर्क के रूप में उभर करके सामने आए और इंडिया में एक ऐसा नाम लें कि यदि नेटवर्किंग की बात करें तो लोग हमारी कंपनी में ज्वाइन करना फख्र महसूस करें और गर्व के साथ बोलें। तो आज हम इसी तरह की विचारधारा से काम करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेटवर्क तो हम बना लेंगे। आज हमने करीब करीब 15 साल काम करके 15 लाख लोगों का नेटवर्क बनाया है, और ये तो अभी मैं मानता हूं कि शुरुआत है। 15 लाख लोगों का नेटवर्क समझ लो शुरुआत है। अभी तो हमने काम करके देखा है, अभी तो हमारे कुछ अचीवर्स पैदा हुए हैं। अभी तो हमने मार्केट में जब काम करना शुरू किया तो लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता है, और हमने जो सिस्टम डेवलप किया इन 15 सालों में, तो हमने लोगों की साइकोलॉजी समझी है और किस तरीके से लोग मार्केट में रॉन्ग प्रैक्टिसेस करके अपना बिजनेस डेवलप करते हैं, उनसे हमें बाहर निकलने की जरूरत है। तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि अभी तक क्या हुआ, लोग क्या सोचते हैं और मार्केट में किस तरह की स्थिति है। यदि उन चीजों को काउंटर करके यदि हम प्रॉपर तरीके से एक एथिकल नेटवर्क बनाने की हम कोशिश करेंगे तो शायद इतना बड़ा बिजनेस होगा, इतना बड़ा बिजनेस होगा, इतना लॉन्ग लास्टिंग होगा, इतना परमानेंट बिजनेस होगा कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी इस बिजनेस को एंजॉय करेंगी, रॉयल्टी
में आपकी मेहनत आपके पीढ़ियों को ट्रांसफर होगी। हम इस विजन के साथ में इस बिजनेस को करना चाहते हैं। जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो दो तरह के लोग होते हैं। कितने तरह के लोग होते हैं? दो तरह के लोग होते हैं। नंबर फर्स्ट तो वो होते हैं जो नेटवर्किंग व्यवसाय से दूर भागते हैं। आपने ऐसे लोगों को देखा है? उनको यदि हम अप्रोच करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं तो वो चेन बनाने वाला काम तो नहीं है, वो नेटवर्किंग तो नहीं है, वो उसमें जो लोगों को जोड़ने वाला काम तो नहीं है। इस तरह के रिएक्शंस लोगों के साथ में आते हैं जो नेटवर्किंग शब्द से, मल्टी लेवल मार्केटिंग शब्द से या इस तरह की किसी भी चीज से वो दूर भागने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है? हो रहा है आपके साथ में? और दूसरा, ऐसे लोग हैं जो नेटवर्किंग को बेइंतहा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जुनून के साथ में उसमें अपना कैरियर बनाते हैं, अपने सपनों को पूरा करते हैं और इसमें अपनी पूरी जिंदगी झोंकने के लिए काम करते हैं, झोंक देते हैं अपनी सारी की सारी जिंदगी को। उनमें हम हैं और आप जैसे बहुत सारे लोग हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दो तरह के लोग यदि मार्केट में पैदा हो रहे हैं, दो तरह के लोग बन रहे हैं, तो किस वजह से बन रहे हैं ये आपको क्या लगता है? दो तरह की सोच यदि मार्केट में पैदा हो रही है तो इसकी वजह क्या है? क्या लगता है आपको? नॉलेज की कमी है। ऐसे लोग जिन्होंने प्रॉपर नॉलेज ली थी वो इस बिजनेस में कामयाब हो रहे हैं, और ऐसे लोग जिन्होंने इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया, किसी भी तरीके से जोड़ लिया, ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की, या उस व्यक्ति के पास में जो इस बिजनेस में निगेटिव है उसके पास में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। दो ही वजह होगी, इंफॉर्मेशन की कमी। तो दो तरह की स्थितियां पैदा होती है। हम किस श्रेणी में आना चाहेंगे? काम करने के बाद में हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो मार्केट बने, किस तरह के लोग पैदा हो? जो इस बिजनेस में कामयाब हो, इसमें बेइंतहा प्यार करें, मोहब्बत करें, जुनून के साथ इसमें काम करना पसंद करें। यही करना चाहते हैं? तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि लोग नेटवर्किंग व्यवसाय से दूर क्यों भागते हैं। ये देखने की क्यों जरूरत है? आपको क्यों लगता है? आपको क्या लगता है ये देखने की क्या जरूरत है? ये देखने की जरूरत इसलिए है कि जब हमें ये पता चल जाए कि ये चीज किसी व्यक्ति के साथ में जब होती है तो वो उससे दूर भागता है, तो हमें वो काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लोग इससे दूर क्यों भागते हैं। क्योंकि जब मैंने शुरुआत करी थी तो मैंने भी अपने तरीके से काम किया, लोगों से अप्रोच किया, मेरे कुछ उसमें इंटीमेट फ्रेंड्स थे, मेरे पड़ोसी थे, मेरे कुछ बहुत ही क्लोज रिलेशंस के लोग थे। जब उनको कांटेक्ट किया तो कुछ इसी तरह की चीजें थी कि लोग नेटवर्किंग का नाम लेते थे, भागते थे। लेकिन आज जब इसमें कामयाब हो गए, एक सिस्टम जब डेवलप हो गया, अब उन्हीं लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं तो वो लोग बहुत मजे से इस बिजनेस को ज्वाइन करके इसमें काम करने के लिए तैयार हैं। 15 साल में इतना डिफरेंस आया। किस वजह से डिफरेंस आया? कि काम करने के बाद एक बहुत बढ़िया सिस्टम हमने डेवलप कर लिया, और सिस्टम को समझ के यदि हम काम करेंगे तो लोग धीरे धीरे हमारे साथ में जुड़ेंगे, इस बिजनेस में कामयाब होंगे और इस बिजनेस को करना चाहेंगे, इस बिजनेस में अपना कैरियर बनाना चाहेंगे। ठीक है? आम आदमी को लगता है कि वह इस व्यवसाय के बारे में सब कुछ जानता है। आम आदमी को क्या लगता है कि इस नेटवर्किंग के बारे में उसके पास में सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं उसके पास में इंफॉर्मेशन की कमी रहती है। दो ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से लोग इस बिजनेस से दूर भागते हैं। नंबर फर्स्ट, गैर जिम्मेदारी के साथ किया गया प्रमोशन। गैर जिम्मेदारी के साथ में कुछ भी करके, कैसे भी करके जो ज्वाइनिंग निकालने की जो बात होती है, यदि उस तरीके से हम काम करते हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं लेटर एज में, काफी समय के बाद में उसके जो रिपरकशंस निकल के सामने आते हैं वो कहीं ना कहीं हमें और हमारी कंपनी के लिए कहीं ना कहीं घातक होते हैं। तो हमें क्या करना है? गैर जिम्मेदारी के साथ में प्रमोशन नहीं करना है। जिम्मेदारी लेना है किसी चीज की, रिस्पॉन्सिबल नेटवर्किंग करनी है हमने। क्या, कौन सी नेटवर्किंग करनी है? रिस्पॉन्सिबल नेटवर्किंग करनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं हमारी अपने देश के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने लीडर्स के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति कहीं ना कहीं है। तो जब हम मार्केट में काम करने निकलते हैं, लोगों को अप्रोच करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमें समझना है, क्या है वो हम आगे देखते हैं। समझ में आई बात? नेक्स्ट ये है कि सही प्रशिक्षण का अभाव। सही प्रशिक्षण का अभाव।
हमने काम तो शुरू कर दिया, लेकिन इस काम को करने के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ ना कुछ सिस्टम है जो वर्क करता है। काम तो जैसी मर्जी वैसा कर लो। सिक्योर लाइफ को ज्वाइन करने के बाद में कभी ये कंडीशन नहीं होती है, कंपनी कोई कंडीशन नहीं लगाती है कि आपको इस तरीके से काम करना है, आपकी जैसे मर्जी हो काम करो। लेकिन जब बड़ा काम करना है, ऑर्गेनाइज काम करना है, जहां पर हम अकेले काम नहीं कर रहे हैं, हमारी टीम के बहुत सारे लोग हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग बना करके काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जब हम अंडरस्टैंडिंग बनाने की बात आती है, ज्यादा लोगों के साथ में चल के काम करने की बात आती है, उस समय जरूरी हो जाता है कि हम प्रशिक्षण के साथ में, ट्रेनिंग के साथ में जब किसी काम को करते हैं तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाता है। ये दो चीजों की कमी थी जिसकी वजह से लोग इस नेटवर्किंग से दूर भागते हैं, इस व्यवसाय से दूर भागते हैं। और हम लोग जो काम कर रहे हैं वो कौन सा काम कर रहे हैं? हम जिम्मेदारी के साथ में काम कर रहे हैं, दूसरा सही प्रशिक्षण के साथ में काम कर रहे हैं। आज हम और आप किस बात पे चर्चा कर रहे हैं? एक प्रशिक्षण देने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे आपको जो काम करना है वो इस तरीके से काम करना है। और यही चीज सीखने के बाद में आपने आगे क्या करना है? इन्हीं चीजों को सिखाना है कि आगे जो लोग नई जनरेशन में आ रहे हैं उनको किस तरीके से काम करना है। ये आगे की जिम्मेदारी आप लेंगे। तो हम जिम्मेदारी भी लेंगे और आगे क्या करेंगे? सही तरीके से सही ट्रेनिंग को डेवलप करके, सही लोगों को ट्रेनिंग दे करके हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। नेटवर्किंग में कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ गलत फहमियां जिसको बोलते हैं। और किस तरह की गलत फहमियां हो जाती हैं? नंबर फर्स्ट तो ये कि लोग इस व्यवसाय को या इस नेटवर्किंग को इसलिए जानते हैं कि इसमें सफल लोग हैं, इसलिए नहीं पहचानते। वो इसलिए जानते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग असफल हैं। इस बिजनेस में सक्सेसफुल लोग ज्यादा हैं या अनसक्सेसफुल लोग ज्यादा हैं? अनसक्सेसफुल लोग ज्यादा हैं। और इसी वजह से इस नेटवर्किंग कंपनी को लोग देखते हैं कि कोई ना कोई कहीं मिलता है, किसी भी तरीके से मिलता है, तो लोग ये देखते हैं कि लोग इसमें सक्सेसफुल नहीं हैं और वही इंप्रेशन कहीं ना कहीं जाता है। और हमारी पूरी की पूरी कोशिश ये है कि हम लोगों को एक बहुत ही राइट सिस्टम लोगों के साथ में दें, लोगों के साथ में शेयर करें, जिस सिस्टम पे चल के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कामयाब हों और कामयाब हो करके आगे बढ़ें। और ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि नेटवर्किंग मेरे बस की बात नहीं है, ये कोई और कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, ऐसा ज़्यादातर लोगों को पता होता है। लेकिन यदि हमारा अप्रोच सही हो जाए और हम सही तरीके से अप्रोच करके ये समझाने में लोगों को कामयाब हो जाएं कि नेटवर्किंग जैसा आसान कोई काम नहीं है, नेटवर्किंग बहुत आसान है और यदि कोई चाहे तो इसमें जुड़ करके बहुत आसान तरीके से इसमें कामयाब हो सकता है, ये हमें लोगों को एहसास दिलाने की ज़रूरत है। लेकिन ज़्यादातर मार्केट में अभी आज की डेट में क्या है, लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरे लिए नहीं है ये बिजनेस, किसी और के लिए है, ऐसा लोग ज़्यादातर सोचा करते हैं। कुछ लोग आपसे यह अवश्य जताएंगे कि भाई यह व्यवसाय तो उनके लिए जो फिलहाल में कुछ नहीं करते, जो बिल्कुल बेकार है, जिनके पास में कोई काम नहीं है, जो अनएम्प्लॉयड है, ये उनके लिए है। लेकिन जो लोग काम करते हैं, जो कहीं ना कहीं जॉब में काम कर रहे हैं या फिर किसी तरह का जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस तरह के व्यक्ति के लिए ये बिजनेस नहीं है। ये कहीं ना कहीं उनकी भ्रांति है। और आपने देखा होगा कि इनिशियली लोग इसमें पार्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा समय वीकली कुछ ना कुछ देते हैं और इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। हमें यही समझाने की जरूरत है कि कैसे पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड किया जा सकता है, लोगों को ये समझाने की जरूरत है। फिर यदि आप देखोगे कि एक धारणा और है कि यह बिजनेस तो सिर्फ सेल्स वालों के लिए है। किसके लिए है? सेल्स वालों के लिए। जो सेल्स पीपल्स हैं, जो सेल्स मार्केटिंग का काम करते हैं या सेल्स बिजनेस में हैं, तो ये सिर्फ उनके लिए है। लेकिन ये बात सही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें ये समझाने की जरूरत थी कि ऐसा कुछ स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करके बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है। स्पेशल सेल्स का बैकग्राउंड होने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने देखा है कि उनके किसी दोस्त रिश्तेदार ने इस व्यवसाय में पैसे बनाए हैं, सफलता अर्जित की है, लेकिन वे इसकी तुलना किसी लॉटरी के टिकट लगने के बराबर करते हैं। ऐसा लोगों को दिमाग में है। और आपको मैं किसी और की बात क्या बताऊं, मैं अपने घर में ही आपके हिसाब से मैं सक्सेसफुल हूं। आज भी मेरी बड़ी भाभी मेरे से ये बोलती है कि संजय भैया, अब तो आपने इतने सारे पैसे कमा लिए, अब तो कोई ढंग का काम कर लो।
ऐसा हो सकता है? तो लोगों की भ्रांतियां हैं, लोगों ने दिमाग में बैठा करके रखी हुई है। लेकिन दोस्तों बिलीव करो कि आपका साथ रहा, कंपनी का साथ रहा, और हम लोग इसी तरीके से जुनून के साथ में नेटवर्किंग करते रहे, और एक एथिकल नेटवर्किंग जिसके बारे में हम आगे आपको बताने वाले हैं, यदि इसको करना शुरू किया तो दोस्तों नेटवर्किंग के मायने ही बदल जाएंगे। लोग लाइन लगाएंगे और गर्व के साथ में इस बिजनेस को करना पसंद करेंगे, गर्व के साथ में। और एक स्थिति ऐसी भी आएगी जहां पर हम लोगों के इंटरव्यू लेंगे, इसको करना है कि नहीं करना है, रिजेक्ट करना है, ये हम डिसाइड कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग आपको चेतावनी देने से भी नहीं भूलेंगे कि भाई ठीक है, अब इन चीजों से दूर ही रहना, किसी को अप्रोच मत करना, ये सब गोलमाल करने का मतलब नहीं करना, ऐसे करके लोग आपको सलाह भी देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाएंगे, यदि आप समझ लेते हैं सारे लोग कि ऐसा ऐसा क्यों होता है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। नंबर फर्स्ट तो ये कि हमारा जो समाज है करीब 4 वर्गों में बटा हुआ है, 4 तरीके से अलग अलग क्लासिफाइड है, जिनमें नंबर फर्स्ट तो ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीब की श्रेणी में आते हैं, जो करीब करीब जिनकी मासिक आय जो है 1000 रुपए से कम है। क्या वो इस बिजनेस को कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उनकी दिन भर जो कुछ भी क्रिया होती है, जो कुछ भी वो काम करते हैं, सिर्फ उनको कमाना और अपना पेट भरना, इसके अलावा उनके पास में कुछ और न तो सोचने के लिए टाइम होता है और ना कोई उतना वो पढ़े लिखे होते हैं। और यही वजह है कि ये लोग नेटवर्किंग से मतलब इनके लिए तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको तो पूरा, यदि दिन भर काम करेंगे तो फिर शाम को कमाएंगे और दूसरे दिन फिर काम करेंगे तो तीसरे दिन का फिर जुगाड़ होगा। ऐसा करके वो कहीं ना कहीं रोज कमाना, रोज खाने की श्रेणी में आते हैं। दूसरा एक कनिष्ठ मध्यम वर्ग है, जहां पर थोड़ी सी इनकम 1000 रुपए से ज्यादा होती है, लेकिन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। मतलब यदि वो काम करते जा रहे हैं तो उनका रोज का जो समझ लीजिए कि घर का खर्चा पानी है वो सारा कुछ चल रहा है, और किसी भी वजह से यदि वो बीमार हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, तो ये लोग कुछ आगे अर्निंग इनकी पूरी तरीके से बंद हो जाती है। तो इस तरह के लोग भी नेटवर्किंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में समय नहीं है, क्योंकि लगातार, क्योंकि उन्होंने काम बंद किया तो नेटवर्किंग करने में थोड़ा बहुत तो समय लगता है, उनके पास में उतना समय भी नहीं है। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं मतलब आउट हो जाते हैं और चाह करके भी इस बिजनेस में काम नहीं कर पाते हैं या सफल नहीं हो पाते हैं। दूसरा होता है वरिष्ठ मध्यम वर्ग, जहां पर एक अच्छी ठीक ठाक अर्निंग हो जाती है। मध्यम वर्ग में उसके पास एक स्कूटर होता है, जरूरतें पूरी कर लेता है, उसके पास समय भी होता है, कोई एक अच्छा सा जॉब भी होता है, जहां पर वो और उसके फैमिली के लोग मिलकर के बड़े आराम से खर्चा पानी कर लेते हैं, सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है और ठीक ठाक तरीके से खाना पीना, खर्चा, स्कूल, कॉलेज, ये सारी चीज़ों के खर्चे निकल आते हैं। लेकिन इनके पास में थोड़ा सा समय होता है जो इनका जॉब के बाद का टाइम होता है, थोड़े से एम्बिशियस होते हैं, तो ये लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं और इनमें से ज़्यादातर लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। और यही एक ऐसा वर्ग है जो बहुत तेजी से उभर करके सामने आ रहा है, और यही लोग जो है लगातार करोड़पति बनते चले जा रहे हैं। इन्हीं के पास में सबसे ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी है। और फिर एक वर्ग है जिसको हम धनवान के रूप में बोल सकते हैं कि उन्होंने मेहनत करके पैसा तो बहुत कमा लिया है, लेकिन पैसा कमाने के बाद में उनके पास में सम्मानजनक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर उनको सम्मान मिले, लोग उनकी इज्जत करें। तो ऐसे लोग भी नेटवर्किंग इसलिए करते हैं कि उनको एक ग्रुप मिलता है, उनको सम्मान मिलता है, कुछ ना कुछ वो टारगेट रखते हैं और उन टारगेट को अचीव करते हैं। तो ये 2 वर्ग हैं जहां पर सबसे बढ़िया तरीके से नेटवर्किंग हो रही है। लेकिन यदि आप पहले और दूसरे वर्ग को यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी नेटवर्किंग होना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आने वाले समय में जिस दिन भी इनको ताकत पता चल गई, नेटवर्किंग की ताकत पता चल गई, तो उस दिन समझ लीजिए कि एकदम से एक्सप्लोड होगा और बहुत तेजी के साथ में ये बिजनेस डेवलप होगा, बहुत तेजी के साथ में बिजनेस डेवलप होगा। किसी और व्यवसाय की तरह नेटवर्किंग व्यवसाय में भी कुछ ना कुछ उसूल हैं और नियम हैं। हर बिजनेस को करते समय कुछ ना कुछ बिजनेस के नियम होते हैं, कुछ ना कुछ उसूल होते हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम इस बिजनेस को करते हैं तो इस बिजनेस के भी कुछ ना कुछ नियम है और उसूल हैं।
यदि उन उसूल के साथ में, उन नियम के साथ में, और ज़्यादातर यही होता है कि लोग जब नेटवर्किंग करते हैं तो अपने नियम को ताक पे रख देते हैं, अपने उसूलों को ताक पे रख देते हैं। उनको सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है कि कैसे भी तरीके से एक सेल जनरेट हो जाए, किसी भी तरीके से एक व्यक्ति उनके साथ में जुड़ जाए, उनका पूरा एक ही मतलब सोच होती है। लेकिन हमें एक बार कोशिश करनी है कि इसके कुछ जो नियम हैं, कुछ उसूल हैं, उनको ध्यान में रख के यदि हम नेटवर्किंग करेंगे तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग हम काम कर पाएंगे। ये 3 बातें हैं जिनकी वजह से एक व्यक्तिगत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से लोग नेटवर्किंग में कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाते हैं। नंबर फर्स्ट तो ये है कि ठुकराए जाने का डर होता है कि सब कुछ अच्छा है, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट्स अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है, लेकिन इसलिए लोगों के पास में ज्वाइन करने के बाद में उनके पास साहस नहीं होता है कि वो लोगों को जाएं, अप्रोच करें, और वहां से यदि उन्होंने मना कर दिया तो ठुकराए जाने का जो डर होता है, उनको रिजेक्शन का जो डर होता है, वो उसको मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और यही वजह है कि वो लोग नेटवर्किंग करना पसंद ही नहीं करते हैं। उनके अंदर एक तरीके से ये कह लो कि सेल्फ इमेज जो होती है इनकी थोड़ी सी कमजोर होती है। लेकिन यदि हम काम करते हैं, कुछ ऐसे सिस्टम बनाते हैं जहां पर उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर दिया जाए, तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं। उनके अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन वो पोटेंशियल का वो खुद उनको पता नहीं है कि हम किस तरीके से इस्तेमाल करें। लेकिन हम कुछ इस तरह के सिस्टम आगे आपके साथ में डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से उनको ये बिजनेस करना बहुत आसान लगेगा, और उनका जो रिजेक्शन का जो दिमाग में है कि यार मैं किसी के पास जाऊंगा तो लोग रिजेक्ट कर देंगे, वो बात उनके दिमाग से निकल जाएगी। आगे मैं कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जिनका इस्तेमाल यदि आप करेंगे तो आपके लिए वो जो लोगों के दिमाग में बात बैठी हुई है उसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। तीसरी बात है असफलता का डर और बदलाव का डर। ये 2 चीजें भी हैं जो कहीं ना कहीं आदमी को रोकती है। लोगों को ये लगता है कि मैंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन ज्वाइन करने के बाद में मेरे फैमिली के लोग, मेरे दोस्त, मेरे आस पड़ोस के लोग, मैं यदि कामयाब नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, ये सोच के वो काम ही नहीं करते हैं, है ना। तो उनको असफलता का कहीं ना कहीं डर होता है। और यदि हम कुछ ऐसे सिस्टम बनाएं जहां उनको कॉन्फिडेंस आए, जहां उनकी छोटी छोटी सफलता मिलकर के उनको एक बड़ी सफलता मिले, तो हम ऐसी कुछ चीजें आपके साथ में शेयर करेंगे कि उनका ये असफलता का डर आप हमेशा के लिए निकाल दोगे और एक बहुत बड़ा काम आपका और आपके आने वाले लोगों के साथ में कर पाएंगे। दूसरा, एक बदलाव का डर भी होता है कि एक इंसान कहीं ना कहीं जिस परिवार में पैदा होता है, जिस जगह पर पैदा होता है, जिस मोहल्ले में पैदा होता है, जो उसकी बैकग्राउंड होती है, जो आसपास का सर्कल होता है, उसको तोड़ नहीं पाता है, उससे वो बाहर निकल नहीं पाता है। तो उसको बदलाव का डर लगता है कि यार मैंने अपने दोस्तों को छोड़ दिया, मैं जहां काम कर रहा हूं उससे बाहर निकल आया, तो पता नहीं मेरा वजूद क्या होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें उसके दिमाग में चलती रहती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें आपके साथ में शेयर करेंगे जिनका यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत आसानी से वो लोग इस बिजनेस में उस बदलाव को स्वीकार करेंगे। फिर ये विश्वास की कमी होती है, कुछ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, सीखने की कम इच्छा होती है, दोहराने का अभाव होता है, बगैर आनंद के काम करना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से लोग थोड़ा सा इस बिजनेस में नाकामयाब होते हैं। लेकिन हमारा सिस्टम हम लोगों ने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है जहां पर लगातार इन कमियों पे हम लोग काम करते हैं और आप बहुत तेजी के साथ में अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्यों लोग नेटवर्किंग व्यवसाय को इतना पसंद करते हैं, आप बता सकते हैं? एक तो वो बात थी जहां पर लोग दूर भागते हैं, हमने कुछ कारण देखे, उन कारणों को हम और हमारा ग्रुप और सक्सेस फॉरएवर में हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे और उन चीज़ों को हम धीरे धीरे करके दूर करने की कोशिश करेंगे। एक एथिकल नेटवर्किंग करने के लिए हम पूरा एक सिस्टम है जो आपके साथ में शेयर करेंगे। जो और कंपनियों ने अलग तरीके से गलत तरीके से काम किया है उसको हम बहुत बढ़िया तरीके से इनकॉर्पोरेट करके कुछ इस तरीके से अपने मार्केट में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे कि हम बहुत जेन्युइन तरीके की नेटवर्किंग करेंगे। लेकिन एक तो वो पार्ट था जहां पर लोग दूर भागते थे, दूसरा ये पार्ट है कि लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो यदि पसंद करते हैं इस बिजनेस को, जुनून की तरह काम करने के लिए तैयार होते हैं, तो ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से लोग इतना जुनून के साथ में इसमें अपना पूरा कैरियर लगा देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं? क्या वजह होगी बताइए? कम समय में बहुत जल्दी सफलता। और बताइए इस बिजनेस से सिक्योरिटी मिलती है, मिलके बहुत बड़ा काम हो सकता है। बहुत बढ़िया, चलिए इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम।
यदि छोटी छोटी बातों को सबको एक ही जगह में एक ही शब्द में बोलना पड़े तो उसमें सारी बातें आ जाती है। कौन सी बात है वो? टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम, दो ऐसी चीज हैं जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को सबसे ज्यादा करना चाहता है। और जीवन में ये दो ही बातें हैं जिनके लिए आदमी मेहनत करने के लिए तैयार है। और हर आदमी का सपना होता है कि उसको टाइम फ्रीडम मिले और फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। और टाइम फ्रीडम का मतलब ये हो गया कि हमको कोई काम ना करना पड़े, बगैर काम किए हमारे पास में लगातार अर्निंग का कहीं ना कहीं सोर्स हो। और फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह हो गया कि हमारे दिल में यदि किसी चीज को खरीदने की इच्छा होती है, किसी काम को करने की इच्छा होती है, तो हम अपने सोच को कॉम्प्रोमाइज ना करें। हम जैसा चाहते हैं उस जिंदगी को वैसा हम जी पाएं, पैसे की कभी कोई कमी ना हो। तो ये दो बातें हैं जिनकी वजह से कोई भी व्यक्ति नेटवर्किंग करना पसंद करता है। यही दो ही बातें हैं ना, और इन दो बातों में सारी बातें आ जाती हैं, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। यदि हम इस बिजनेस की बात करें तो यही एक इकलौता बिजनेस है जिसने पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में करोड़पति पैदा किए हैं, सबसे ज्यादा करोड़पति। दूसरी बात यह है कि रिच डैड पुअर डैड, ये एक बुक है जिसको रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा हुआ है। बहुत बड़े लेखक हैं और रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक लिखी है रिच डैड पुअर डैड। उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि आगे आने वाले समय में सबसे ज्यादा यदि कोई शब्द प्रचलित होगा तो वो होगा नेटवर्किंग। उन्होंने आज से कई साल पहले इस चीज को बता दिया था, और आज यदि आप देखोगे तो नेटवर्किंग एक ऐसा शब्द है जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और उन्होंने बता दिया था कि एक ऐसा शब्द बनेगा जो इतिहास में सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा, और उनकी बात आज सच साबित होते हुए दिखाई दे रही है। और यही हमारी सफलता का रहस्य है कि आपने समझा, हमने समझा और इस बिजनेस को ज्वाइन किया जहां पर नेटवर्किंग की सबसे ज्यादा बात की जाती है। और यदि एक बात मैं आपके साथ में शेयर करूं कि यही एक नेटवर्किंग प्रणाली है जिसके बारे में कोई भी एक आम इंसान सोच सकता है, और एक आम इंसान, एक बहुत ही मामूली सा इंसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए, करोड़पति बनने के लिए सोच सकता है सिर्फ इस नेटवर्किंग की वजह से, हम और आप जैसे लोग। देखिए, हम करोड़पति बनते कि नहीं बनते, हमारे सपने पूरे होते कि नहीं होते, ये एक अलग बात है। लेकिन कोई एक ऐसी चीज है जिस पे विश्वास करके, जिसमें काम करके हमारे आपके जैसे लोग, नॉर्मल बैकग्राउंड से आए हुए लोग, कम से कम सपनों के बारे में सोच तो रहे, उन सपनों को हासिल करने के बारे में सोच तो रहे। और ऐसा कहा जाता है कि किसी भी देश की खुशहाली किस बात पर निर्भर करती है कि उस देश के नागरिक कितने खुशहाल हैं। और जब नेटवर्किंग के माध्यम से लोग खुश रहेंगे, लोग उन्नति करेंगे, लोगों का डेवलपमेंट होगा, तो आपको क्या लगता है कि देश खुशहाल होगा कि नहीं होगा? तो हमारा देश इस नेटवर्किंग के माध्यम से जो ट्रेनिंग ले रहा है, जो चीजें अटेंड कर रहा है, उनके एटीट्यूड में बदलाव आ रहा है, और हमारा देश लगातार खुशहाली की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, लगातार खुशहाली की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, यहां पर सिर्फ एक लीडर का उदाहरण लेते हैं, ग्रेवाल साहब का। ग्रेवाल साहब यहां पर बैठे हुए हैं, हम देखते हैं कि वो टोटल कितना इनकम टैक्स पे करते हैं। ग्रेवाल साहब कितना इनकम टैक्स देते हैं मंथली? हर महीने का 1,90,000 रुपये। हर महीने का 1,90,000 रुपए ग्रेवाल साहब सिर्फ टैक्स पे करते हैं, सिर्फ टैक्स पे करते हैं। लोगों को 5,000 की नौकरी मिलना मुश्किल है, 10,000 की नौकरी मिलना मुश्किल है, और हमारे इस बिजनेस में जो टॉप लीडर्स हैं, जो डायमंड एंड एवॉर्ड की पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, वो आप देखिए कि पूरी कंट्री को किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मामूली बात है क्या है? बड़ी बात है। और यदि इसको साल भर से आप मल्टीप्लाई कर दो, आप 2 लाख मान लो, करीब करीब मोटा मोटा कितना हो गया?
2 लाख, और 2 लाख मतलब साल का 24 लाख रुपए ये किसको पे कर रहे हैं? गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, गर्व के साथ में पे कर रहे हैं, बगैर और हंस के पे कर रहे हैं। अच्छी बात है, बुरी बात है? तो हम में से सारे लोग यदि ऐसा तय कर लेते हैं कि सारे लोगों को डायमंड बनना है, तो सारे लोग खुश होंगे, और सारे लोग खुश होंगे तो देश को कुछ ना कुछ देंगे, और जब इस तरीके से देश को ज्यादा से ज्यादा देंगे तो देश खुशहाली की तरफ जाएगा। मानते हैं आप? तो नेटवर्किंग का ये भी सबसे बड़ा फायदा है। अच्छा, नेटवर्किंग में इस सिस्टम के माध्यम से जो कुछ भी आपने ज्वाइन कर रखा है, जो चीजें आपको सीखने को मिलती है, जो चीजें आपको बताई जाती है, वो उनका स्तर या वो सारी बातें होती है जिनको जानने के लिए, जिनको सीखने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी के कॉर्पोरेट सीईओ लेवल पर बैठे हुए लोग, बड़ी बड़ी कंपनी के मैनेजर इस तरह की ट्रेनिंग को लेने के लिए तरसते हैं, जो ट्रेनिंग आपको इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से, सक्सेस फॉरएवर के माध्यम से मिलती है। क्या मिलता है? सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले तो आपको विजन आपको क्लियर होता है, आपको लक्ष्य के बारे में बताया जाता है, आपको अपने नजरिए के बारे में बताया जाता है। और आप बिलीव करो कि जब तक मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया था तो मुझे भी सपने क्या होते हैं, गोल क्या होते हैं, विजन क्या होता है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। पहली बार मुझे इसी तरह की किसी मीटिंग को जब अटेंड किया तो मुझे पहली बार पता चला कि गोल भी कुछ होता है, ड्रीम्स को भी कुछ लिखा जाता है, ड्रीम्स भी अचीव करने के पहले बनाए जाते हैं। ये पहली बार कब पता चला? जब इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया था और इस तरह की किसी मीटिंग को मैंने अटेंड किया था। तो हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद में हमें ड्रीम्स भी देखे जा सकते हैं, ड्रीम्स को पूरा किया जा सकता है, इसके बारे में सोचने का हमें मौका मिलता है। कहाँ मिलता है? इस तरह की ट्रेनिंग्स में जानने का, समझने का मौका मिलता है। दूसरा हमें क्या मिलता है कि समय का सही उपयोग कैसे करना है। समय का सही उपयोग कैसे करना है ये कब पता चलता है हमको? जब हम इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करते हैं। हमें पता चलता है कि बहुत कम समय में कैसे हमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को अचीव करना है। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? हमारे पास में दिन के 24 घंटे हैं, हमें ये सिखाया जाता है कि इसी 24 घंटे में एक व्यक्ति धीरू भाई अंबानी बनता है और इन्हीं 24 घंटे में एक व्यक्ति रिक्शा चलाता है। टाइम का किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, इन चीजों के बारे में यदि कहीं सिखाया जाता है तो वो इस तरह की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। कमिटमेंट क्या होता है? किस तरीके से एक व्यक्ति कमिटमेंट के साथ में काम करेगा तो कहां पहुंच सकता है। सेल्फ बिलीफ क्या होता है? यदि हम बिलीव करेंगे तो किस तरह से चीजों को अचीव किया जा सकता है। कहां पता चलता है? इस तरह की मीटिंग्स में। यू कैन डू इट, हाँ आप कर सकते हैं। हमारे इस बिजनेस में क्या बोला जा सकता है? अभी आपने देखा होगा कि ये बिंदा साहब आए थे, विकास जी आए थे, तो कितनी बार बोला कि मैंने किया है, आप भी चाहें तो इस बिजनेस में काम करके लगे रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको मंच भी मिलेगा, माइक भी मिलेगा और आप यहां पर आ सकते हैं। ऐसा बोला? ऐसा किसी और बिजनेस में नहीं बोला जाता है, लेकिन यहां पर हमेशा यह बोला जाता है कि यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, बार बार बताया जाता है और लोग कर जाते हैं। बस यही मंत्र है। फिर जब हम ग्रुप में काम करते हैं तो हमें केयरिंग एटीट्यूड पता चल जाता है कि साथ में रह करके कैसे एक दूसरे की केयरिंग करके आगे बढ़ना है। ये सारा कुछ कहां पता चलता है? यहां पर पता चलता है। फिर इंस्पिरेशन, हम लोगों को देखते हैं, हमसे पहले जो लोग कामयाब हो गए हैं, स्टेज पर आते हैं, हमें उनकी स्टोरीज सुनते हैं, उनके बारे में पता चलता है, तो हमें सारा कुछ पता चल जाता है कि यार जब ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। हमको इंस्पिरेशन मिलती है, हम एक दूसरे से अंतः प्रेरणा लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सकारात्मक सोच आ जाती है। वैसे अभी मार्केट में आप देखोगे तो लोग बड़ी नेगेटिव रहते हैं किसी भी चीज को लेकर के, लेकिन एक बार कोई व्यक्ति जब इस तरह के सेशंस को अटेंड कर लेता है, 6-8 महीने साल भर जब आप बार बार अटेंड कर लेते हैं इस तरह के सेशंस को, तो आप बड़े पॉजिटिव थिंकिंग वाले हो जाते हैं। आपकी सोच बड़ी सकारात्मक हो जाती है, आप पॉजिटिव तरीके से सोचना सीख जाते हैं किसी भी चीज के बारे में। और आपको यह पता चल जाता है कि यदि आप सफल हैं या आप असफल हैं, दोनों चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। और जब तक हमें यह पता नहीं चलता है, हम हमेशा कभी गवर्नमेंट को, कभी अपने माता पिता को, कभी समाज को, कभी और लोगों को
कहीं ना कहीं ये बोलते रहते हैं कि इसकी वजह से उसकी वजह से मैं असफल हूँ। हमें पहली बार एहसास होता है कि ऊपर वाले ने हमको, आपको, सबको बहुत बढ़िया ताकत दी हुई है, सब में पोटेंशियल है, लेकिन इस पोटेंशियल का उपयोग हम कर सकते हैं और हम में ही सारा कुछ है। यदि हम कामयाब हैं तो अपनी वजह से है, और यदि कामयाब नहीं है तो अपनी वजह से नहीं है। हमको यह एहसास होता है। ये सारी चीज़ों को सीखने का कोई हमारे पास में प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं ये सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाती है। तो ना केवल पैसे के साथ में एक स्ट्रांग लीडरशिप पर आपका लगातार काम हो रहा है, लगातार आपके लिए साथ में ये सिस्टम आपके साथ में वर्क कर रहा है। टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, इसी के लिए आए हुए हैं। तो जब हमें टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आए हुए हैं, जब हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो हमें यह देखना होगा कि कितने जल्दी हम ये इन दो चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। और हमारे इस नेटवर्क में जब हम नेटवर्किंग करते हैं तो इस नेटवर्किंग को भी दो तरीके से किया जा सकता है। एक व्यक्ति वो होगा कि खुद किए जा रहा है, बिजनेस में मेहनत कर रहा है, वो आज भी कर रहा है, 5 साल भी मेहनत कर रहा है और अगले 10 साल भी मेहनत करेगा, और वो करता है तो काम होता है, वो नहीं करता है तो काम नहीं होता है। यदि इस तरह की नेटवर्किंग हो रही है कि जब आपने ज्वाइन किया था तब भी आप मेहनत कर रहे थे, आज भी मेहनत कर रहे हैं और आज से 5 साल बाद भी आप मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप नेटवर्किंग तो कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्किंग आप बिल्कुल ट्रेडिशनल सिस्टम में जिस तरह से दुकान खोलता है आदमी, शोरूम खोलता है, उस तरह की नेटवर्किंग कर रहे हैं, जहां पर आप कभी फ्री नहीं होते हैं। आपके पास में पैसा तो आता है, लेकिन अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है आपके करने से होती है, आप नहीं करते हो तो नहीं होती है। क्या ऐसी नेटवर्किंग करना है हमें? हम चाहते हैं कि आज भले ही जितनी मेहनत करनी हो हम करने के लिए तैयार हैं, आज जो कुछ भी करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आनी चाहिए जहां पर मैं काम ना करूं, मेरा पैसा आता रहे, हमारा बिजनेस ऑटो पायलट मोड में चलता रहे, मैं करूं तो ठीक, नहीं करूं तो भी मेरे बिजनेस पे किसी भी तरह का फर्क ना पड़े। ऐसे बिजनेस चाहते हैं? तो हम आज आपके साथ में कुछ इसी तरह की बातें शेयर करने जा रहे हैं, जहां पर आपको आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड में जा सकता है, ऑटो पायलट मोड में जा सकता है। हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ डुप्लीकेशन, है ना? डुप्लीकेशन का पावर हमें समझना पड़ेगा। मैंने क्या बताया आपको कि हम ये जो बिजनेस कर रहे हैं ये हमारी ताकत से, आपकी ताकत से बिजनेस रन नहीं हो रहा है। यहां पर कुछ ना कुछ एक सिस्टम है, वो सिस्टम की ताकत से, सिस्टम की वजह से आज कोई भी व्यक्ति इसमें कामयाब हो सकता है। और सबसे ज्यादा आपको मेहनत यदि करनी है किसी चीज पर, तो इस सिस्टम को समझने में सबसे ज्यादा आपको मेहनत करनी है। बार बार हम बोलते हैं लोगों को, बार बार हम लोगों को समझाते हैं कि सिस्टम पर चलो, सिस्टम के साथ में काम करो, सिस्टम पर रहो, सिस्टम पर डुप्लीकेट करो, अपने ग्रुप को सिस्टम पर डालो। ऐसा बार बार सुनने मिलता है, लेकिन कई बार यह होता है कि हम बार बार सुनते तो हैं लेकिन उस सिस्टम को समझ नहीं पाते हैं। और दोस्तों बिलीव करो, और मेरा बिल्कुल फर्म बिलीव है कि जिस भी व्यक्ति ने मेहनत के साथ साथ इस सिस्टम में क्या करना है, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम में किस तरीके से काम करना है, सिस्टम की कौन कौन सी स्टेप्स है, इसको यदि प्रॉपर तरीके से लॉजिकली समझ लिया तो हर व्यक्ति जो यहां बैठा हुआ है बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेगा, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेगा, बहुत बड़ी कामयाबी। और आज उसी सिस्टम के बारे में हम आपके साथ में बातचीत करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आपका घर है, घर में आप 4 या 6 लोग रहते हैं, आप, आपके ब्रदर एंड सिस्टर, आपकी वाइफ, 2 छोटे बच्चे, हो सकता है आपके माता पिता भी आपके साथ में रहते हैं। 6-8 लोगों की फैमिली है। जब 6-8 लोगों की फैमिली है तो आप 2 बेडरूम सेट में या 3 BHK में कहीं ना कहीं रह रहे हैं, या इंडिपेंडेंट बंगलो है जिसमें आप रह रहे हैं। जब आप घर के अंदर रहते हैं तो घर में सारी व्यवस्थाएं आपको रखनी पड़ती है। क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं कि यदि आपका फ्रिज, आपने रेफ्रिजरेटर कहीं रखा हुआ है, वॉशिंग मशीन कहीं रखी हुई है, आपके जो धोने के कपड़े हैं उनको कहीं आपने अलग से रखा हुआ है, जो प्रेस किए हुए कपड़े हैं उनको कहीं रखा हुआ है, और प्रेस किए हुए जो कपड़े हैं तो आपके कपड़े कहाँ रखे जाएंगे, आपके बच्चों के कपड़े कहाँ रखे जाएंगे, आपके पेरेंट्स के कपड़े कहाँ रखे जाएंगे, उनको भी कहीं ना कहीं आपने एक प्लेस बना करके रखा हुआ है। ऐसे ही होता है। फिर
आप सब्जी भाजी जो रखेंगे तो कहाँ पर रखेंगे, हैं? आप जो बर्तन रखेंगे तो बर्तन को भी पर्टिकुलर एक प्लेस होता है। जो महिलाएं होती हैं जब किचन में वो काम करती हैं तो आपने देखा होगा कि उनको ढूंढना नहीं पड़ता। एक दिन के लिए यदि हम किचन में जाएंगे और किसी चीज़ को ढूंढना होगा तो समझ लो बहुत महाभारत करनी पड़ेगी, मतलब मिल जाए बहुत बड़ी किस्मत है, बहुत ढूंढना पड़ेगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ है, तो बहुत मुश्किल है और कहीं ना कहीं असुविधा होगी। अभी आप कल्पना करो कि आप अभी तक 6 लोग रह रहे थे और वो 6 लोगों में 4 लोग और आपके घर पर मेहमान आ गए, कुछ गेस्ट आ गए। अभी जहां 6 लोग रह रहे थे 4 लोग और आ गए, तो कितने लोग हो गए आपके घर पे? 10 लोग हो गए। अब इन 10 लोगों ने रहना शुरू किया। वो 6 लोगों को तो एक सिस्टम मालूम था कि यार मेरे को शूज रखने तो कहाँ रखने हैं, स्लीपर रखनी है तो कहाँ रखनी है, टॉवल रखनी है तो कहाँ रखनी है, एक कहीं ना कहीं स्थान बना हुआ है। लेकिन ये 4 लोग आ गए, इनको पता नहीं है कुछ भी कहाँ रखना है, तो उन्होंने उठा करके एक चीज यहां रखी थी उसको उठा के कहीं और रख दिया, बुक कहीं रखी थी उसको उठा के कहीं और रख दिया, शूज कहीं रखे थे उसको उठा करके कहीं रख दिया। और ऐसे 2-4 दिन वो मेहमान आपके घर पर रहते हैं, तो 4 दिन बाद क्या स्थिति होगी? 4 दिन बाद चूंकि मेहमान है आप कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन मन ही मन लगेगा कि यार कब ये चले जाएं तो बढ़िया हो जाएगा, सारी चीजें अस्त व्यस्त। और उनके साथ में 2 छोटे नटखट बच्चे और आ गए और उन्होंने सारी चीजों को इधर उधर डालना शुरू कर दिया, उठाना शुरू कर दिया। और फैमिली के मेंबर भी यदि उसमें और सहयोग करते हैं या कोई हमारे बीच में ऐसा अनडिसिप्लिन कोई मेंबर है जो चीजों को कहीं भी रख देता है, तो स्थिति क्या बनती है? 2 घर आप ले लीजिए, एक घर वो जो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सारे लोग अपनी जगह को अपने मतलब जो स्थान तय किया गया है वहां पर सारी चीजों को रखते हैं, और वो घर जहां पर चीजों को कहीं भी रख दिया जाता है। कौन से घर में सुविधा होगी रहने में, कौन से घर में असुविधा होगी रहने में? पहले वाला दूसरा वाला? पहले वाले में सुविधा होगी, दूसरे वाले में सुविधा नहीं होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया मैंने आपको। अब इसको हम रिप्लेस करते हैं हम अपने नेटवर्क से, कि हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में हमने कुछ चीज़ें तय कर ली कि भाई ऐसा ऐसा करना है, हमने प्लान ऐसे देना है, लोगों का फॉलोअप ऐसे करना है, लोगों के साथ में बातचीत ऐसी करनी है। तो जब तक छोटा ग्रुप है तो हम एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग बना करके काम कर रहे हैं। लेकिन ये ग्रुप क्या छोटा रहने वाला है क्या? ये तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है। आज यदि 2 है तो अगले तो 16 होने वाले हैं, और 16 के बाद सीधे 32 होता है, और 32 के बाद में तो किस तरीके से आगे ग्रोथ आती है ये आपके सामने, उसको तो आप एंजॉय कर ही रहे हैं। तो जहां 10 लोगों में 4 लोग आ गए थे तो असुविधा हो गई, तो ऐसे नए लोग जो हर बार आपके नेटवर्क में जुड़ते चले जा रहे हैं, यदि आपने कोई सिस्टम नहीं बनाया और लोगों को जैसी मर्जी है वैसा काम करने के लिए छोड़ दिया, और आपने उस नेटवर्क को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ग्रो करने के लिए कोई सिस्टम नहीं समझा, तो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? क्रैश हो जाएगा। ये सिस्टम जहां चल ही नहीं पाएगा। चलेगा तो, लेकिन इतनी खिचपिच रहेगी, आपस में झंझटबाजी रहेगी, कोई रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं होगा, कोई किसी से कोई बातचीत करेगा उसको कुछ भी पता नहीं रहेगा, और आदमी अपनी जिम्मेदारी को दूसरे को बता, बहुत सारी चीजें होंगी, पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन बहुत स्मूथ नेटवर्किंग तो नहीं होगी। क्या लगता है आपको? स्मूथ नेटवर्किंग नहीं होगी। तो बस इसको इस छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। या दूसरा, आप इसको दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो कि आप जब फ्लाइट लेकर के एक सिटी से दूसरी सिटी में जब जाते हो, तो जो वहाँ पर अरेंजमेंट्स हैं, जो फ्लाइट में आप एयरपोर्ट जाते हो तो एयरपोर्ट पर आपने देखा होगा हर चीज़ का कुछ ना कुछ सिस्टम बना हुआ है। क्या क्या सिस्टम बना हुआ है? कि जैसे आप जाते हो तो आपको सबसे पहले सिक्योरिटी चेक इन करना, सबसे पहले आपको चेक इन करना होता है ना। चेक इन करने के पहले आपको अपना एक आईडी प्रूफ जो है वो दिखाना होता है। वहाँ पर कोई ना कोई खड़ा हुआ है, सीआरपीएफ के कुछ लोग होते हैं जो सारी चीज़ों को चेक करते हैं, आपका चेहरा देखते हैं और देखने के बाद आपको अंदर जाने देते हैं। जैसे ही आप अंदर जाते हो तो फिर एक कोई ना कोई सिस्टम है जहाँ पर आपके लगेज को एक्सरे किया जाता है। किया जाता है कि नहीं किया जाता है? अब एक्सरे करने के बाद में कुछ ना कुछ टैग लगाया जाता है कि हाँ इसको एक्सरे कर लिया गया है। तो जिस कंपनी की फ्लाइट होती है, इंडिगो की होगी तो इंडिगो, और एयर इंडिया की होगी तो एयर इंडिया की, आपको कुछ ना कुछ टैग लगा देते हैं। फिर एक काउंटर बना हुआ है, काउंटर भी आप जब जाओगे तो आपको बाकायदा आपको पता चल जाता है कि यदि आपकी इंडिगो की फ्लाइट है तो आपको इंडिगो के काउंटर पर जाना है, आपकी एयर इंडिया की फ्लाइट है तो आपको एयर इंडिया के काउंटर पर जाना है।
आप वहाँ जाकर के बड़े आसानी से सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं, किसी को असुविधा नहीं होती है। आप अपना टिकट देखते हैं और जाकर के बोर्डिंग के लिए पास इशू कर लेते हैं, बोर्डिंग इशू कर लेते हैं। जब आप जाते हैं तो उसके बाद में फिर उसका वेट किया जाता है, वहाँ पर भी एक सिस्टम बना करके रखा हुआ है। वेट करने के बाद में आपकी सिक्योरिटी चेक इन होती है, सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद में आप वेट करते हैं, फ्लाइट आती है, फिर आपको लाइन बनानी होती है। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ है, इतना बढ़िया सिस्टम बना हुआ है कि सारे के सारे लोग उस सिस्टम को फॉलो करते हैं। टाइम से फ्लाइट चलती है, टाइम से फ्लाइट आती है, कभी भी आपको कोई डिले नहीं होता है। होता है क्या? कभी कोई डिले नहीं होता है। लेकिन यही सिस्टम आप किसी बस स्टैंड पे जाओ, दोनों जगह का सीन देख लो, आप कंपेयर करके देखो। अभी मेरे को सुनने में आया कि कुछ लोग है ना, काफी सारे लोग फ्लाइट से आए। कितने लोग फ्लाइट से आए? अरे क्या बात है, आप लोग तो बहुत बढ़िया। तो आप मेरे ख्याल से मतलब रिलेट कर रहे होंगे सारी चीजों को, है ना। अब आप सीन देखो, थोड़ा सा सीन चेंज होता है और सीन चेंज होने के बाद बस स्टैंड का सीन देखने की कोशिश करो, जहां कोई सिस्टम नहीं है, कोई डिस्प्ले नहीं है, कुछ भी पता नहीं है कि आपको कौन सी बस लेनी है, कौन सी बस कितने बजे छूटेगी, क्या होगा, कैसे होगा। वहां लोग हैरान परेशान रहेंगे और बहुत ही सिस्टम ठीक नहीं होगा। लोग मतलब आपस में एक दूसरे को किसी भी तरीके से ट्रेवल के लिए वो कोशिश कर रहे होंगे और यहाँ पर बड़ा स्मूथ सिस्टम चल रहा होगा। आपने देखा ना। तो ये दोनों फर्क यदि आपको कहीं दिखाई दे रहा है तो किस वजह से फर्क दिखाई दे रहा है? सिस्टम की वजह से फर्क दिखाई दे रहा है कि एक जगह सिस्टम है, दूसरी जगह सिस्टम नहीं है। और ठीक इसी तरीके से हमको भी जब नेटवर्किंग करनी है, और नेटवर्किंग में हम और आप अकेले नहीं है, एक छोटा सा ग्रुप नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनको मिलकर के साथ में चलना है और लंबा साथ में चलना है। भाई बस में या फ्लाइट में तो 1 घंटे की फ्लाइट होगी, 4 घंटे की फ्लाइट होगी, आप उतर जाओगे, ठीक है। बस में आप जा रहे होगे तो घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे की आपकी बस होगी, कहीं ना कहीं उतर जाओगे। ये जो फ्लाइट है, ये जो जर्नी है, कितनी लंबी है? पूरी लाइफ टाइम आपको चलते रहना है। मुझे तो 15 साल हो गए, 15 साल से आज तक काम कर रहा हूं, कभी काम खत्म नहीं हुआ, काम खत्म नहीं हुआ। तो ये काम यही रुकने वाला है क्या? नहीं रुकने वाला है। ये कहां जाने वाला है? बहुत लंबा जाने वाला है। और हम तो ये बोलते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक सिक्योर लाइफ रहेगी, तब तक रहने वाली है। हम इस बिजनेस को ऐसा बिजनेस बनाना चाहते हैं कि हम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन नेक्स्ट हमारी जनरेशन जो आने वाली है, हमारे बच्चे, वो भी इसी को आगे कैरी ऑन करेंगे। कैसा रहेगा? मजा आएगा। तो आज का दिया हुआ समय, आज कैसे, किस तरीके से आप समय दे रहे हो, किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग बना करके आप काम कर रहे हो, किस तरीके से सिस्टम की समझ को डेवलप करके आप सारी चीजों को कर रहे हो प्रेजेंट में। आज का दिया हुआ समय, इस बिजनेस में हम देते क्या है? टाइम ही देते हैं। तो टाइम तो आप दे रहे हैं, तो किस तरीके का क्वालिटी टाइम इस बिजनेस को दे रहे हैं, कितनी समझ के साथ में दे रहे हैं, किस तरीके से लोगों को ट्रेनिंग देके इस पूरे सिस्टम को समझ के काम कर रहे हैं, यही आपका फ्यूचर बनने वाला है। अभी का दिया हुआ एक एक मिनट कई गुना बढ़ करके आपको मिलने वाला है। अभी का दिया हुआ एक एक मिनट कई गुना ज्यादा पैसे आपको फ्यूचर में देने वाला है। अभी किस तरीके से दे रहा हूं वो डिपेंड करता है कि आपको फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। बहुत बढ़िया। तो आज हम जो कुछ भी करेंगे, आज हम जो कुछ भी इसमें इनपुट डालेंगे, आज हम नेटवर्क में जो भी एक्टिविटी करेंगे, वो एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए? हमारी एथिकल एक्टिविटी होना चाहिए। सिस्टम जो बोलता है उसके हिसाब की एक्टिविटी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको पावर ऑफ डुप्लीकेशन जो है वो समझने की जरूरत है। क्योंकि आज हम जो करने वाले हैं वही तो नेक्स्ट जो आने वाला है हमारे साथ में, उस चीज को डुप्लीकेट करने वाला है। यदि हम काम करते हैं तो होता है, हम काम नहीं करते तो काम नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं। एक ट्रेडिशनल सिस्टम के तरीके से काम करके कुछ लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं, हम अपने टारगेट पूरा कर लेते हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं काम चल रहा है। ये नेटवर्किंग नहीं बोलेंगे इसको। नेटवर्किंग का मतलब ये होता है कि आज भले ही हमें कितना भी काम करना पड़े, लेकिन जब हम फ्यूचर में नजर लगाते हैं तो हमारे साथ में फ्यूचर में हमारे जैसे 50 लोग दिखते हैं हमको काम करते हुए। और यदि आगे की बात करते हैं तो आगे 1000 लोग दिखते हैं हमें काम करते हुए। यदि इस तरीके से यदि आप काम कर रहे हो, कहने का मतलब यह है कि आज जो आप काम कर रहे हो ये आपकी फाउंडेशन बन रही है। और जिस
इमारत की फाउंडेशन अच्छी होगी, वो इमारत की बुलंदी अच्छी होगी, वो इमारत बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। और किसी इमारत की नींव कमजोर हो जाती है, फाउंडेशन कमजोर हो जाती है, तो क्या होने वाला है? वो ज्यादा दिन तक इमारत नहीं टिकने वाली है।